नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस पे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है। और रस विवेचन कल की जो क्लास हुई उसमें मैंने रिजल्ट बताया था, सबसे पहले आपको बता दूं मैं। और जैसा कि आज सुबह मैंने देखा तो वो फर्स्ट जो टेस्ट था वो 200 स्टूडेंट्स ने और दिया। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको ये जानकारी देते हुए भी मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। कई लोगों को अभी तक पता भी नहीं है, उनको तो विशेष दे रहा हूं कि कल सुबह फिर टेस्ट है। और कौन सा टेस्ट है? आदिकाल का सेकंड पार्ट, जिसमें रासो, सिद्ध, नाथ, जैन, इनके बारे में 75 क्वेश्चन का पेपर मैंने तैयार किया है। ये एक अच्छी खबर है कि कल संडे है, तो इसलिए मैंने टेस्ट को अभी रात को चेक कर लिया। एक बार फिर चेक कर लूंगा ताकि ऐसा ना हो कि फिर से कोई इंग्लिश में क्वेश्चन आए, तो मैं एकदम चेक करके डालूंगा। आप बढ़िया तरीके से टेस्ट देना, कोशिश करना कि रात को 9 बजे 10 बजे तक आप क्लास कंप्लीट मतलब टेस्ट कंप्लीट कर ही दो। कल रात को 9-10 बजे तक टेस्ट दे। मैं रिजल्ट इसका परसों बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा कल हमने रस निष्पत्ति की थी, रस निष्पत्ति की सेकंड क्लास की थी। आज अपनी रस विवेचन की जो है फर्स्ट क्लास है। लेकिन कल क्लास में लास्ट में क्या हुआ कि वो थोड़ा सा संकुक जो था, अभिनव गुप्त, वो टाइप नहीं हुआ था, इसलिए थोड़ी सी मुझे दिक्कत आई। इसलिए मैं खुद भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो मैंने आज क्लास के स्टार्ट में पहले उसको टाइप करवाया ताकि मैं आपको 100% दे सकूं। मैंने कहा ना, जहां मुझे लगेगा कि ये क्लास एक बार दोबारा देनी चाहिए, मुझे इसमें बिल्कुल भी मुझे रत्ती भी संकोच नहीं है मुझे कि मैं इससे ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हूं, मैंने पहले थोड़ा ढंग से नहीं पढ़ाया। कई बार ऐसा होता है कि गड़बड़ हो जाती है तो हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं, वो मैं यहां दूंगा। तो सबसे पहले आपने जब पढ़ा कि भट्ट लोलट को, किसको पढ़ा? भट्ट लोलट कहता है कि वो जो विभाव अनुभाव संयोग आदर्श निष्पत्ति वाली जो परिभाषा है, उसमें भट्ट लोलट कहते हैं कि निष्पत्ति का मतलब होता है उत्पत्ति। तभी उसके बाद में सेकंड नंबर पे संकुक आते हैं, वो कहते हैं अनुमिति। क्या होते हैं? अनुमिति। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं, वो कहते हैं भुक्ति। ये तीन अर्थ तो मैंने आपको कल बता दिए थे। अभिनव गुप्त आके बोलते हैं, जो कि रस सूत्र के चौथे व्याख्याता हैं आचार्य अभिनव गुप्त। उनके अनुसार रस की न तो उत्पत्ति होती है न ही अनुमिति होती है, यानी हम न तो अनुमान करते हैं और न ही इसकी क्या होती है, भुक्ति। भुक्ति में हमने पढ़ा था अभिदा, फिर भावकत्व, फिर भोजकत्व, है ना। अपितु रस की क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है। मतलब जैसे भी हो, चाहे हम जो नट किसी का रोल कर रहा है उसको देखकर वो रतिभाव हम अपने हृदय के अंदर महसूस करते हैं, और उसी स्थायी मतलब जो भी स्थायी भाव महसूस करते हैं उसी स्थायी भाव से रस को अभिव्यक्त करते हैं। ये यहां पर यही कहता है, इसलिए उनका जो मत था वो अभिव्यक्तिवाद कहलाता है अभिनव गुप्त के अनुसार। अब ये समझा देगा पूरा कि आखिर अभिनव गुप्त अपनी परिभाषा में क्या कहना चाहता है। वो कहता है रस जो है ना, व्यंजना का व्यापार। व्यापार क्या है? एक तरह से क्रिया है। व्यापार क्या है? एक तरह से क्रिया। यानी रस क्या है? व्यंजना की क्रिया है। व्यंजना की अवसर, व्यंजना की क्रिया। सर ये कुछ लैंग्वेज आपको मैं जानता हूं समझ नहीं आएगी। जैसे आप विभाव का अर्थ मैंने बता दिया कि विभाव का अर्थ जो होता है कारण, क्या होता है? कारण। लेकिन इन चीजों को समझने के लिए आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले आप इसको समझे। व्यंजना का व्यापार कैसे? उदाहरण नीचे लिख रखा है, जैसे मिट्टी में व्याप्त गंध जल के छींटे देने से व्यक्त हो जाती है, उसी प्रकार सहृदय सामाजिक। देखो, सहृदय का मतलब हमेशा दर्शक से लिया करो, आपको तब समझ आएगा। सामाजिक के हृदय में वासना रूप से निरंतर विद्यमान स्थायी भाव विभाव आदि के द्वारा अभिव्यक्त हो जाता है। देखो इसका मतलब, यहां पर सेकंड लाइन में आओ, क्या कह रहा है? मतलब सामाजिक के हृदय में वासना रूप में निरंतर विद्यमान स्थायी भाव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो स्थायी भाव होते हैं ना, ये स्थायी भाव हमारे हृदय में निरंतर विद्यमान रहते हैं। आप नहीं पढ़ते, अपन संचारी भाव पढ़ेंगे। जैसे मतलब भाव तो हमारे अंदर ही तो हैं, और कुछ कारण ऐसे उत्पन्न होते हैं जिससे वो भाव क्या होते हैं? रस के रूप में जागृत हो जाते हैं। वो जो फ्राइड ने चेतन अवचेतन जो बता रखा है ना, तो ठीक वैसे ही ये चीजें हमारे अंदर ही है। इनको जब परिस्थितियां मिलती है, कारण मिलते हैं, तब ये जागृत होते हैं। और यही बात ये कह रहा है कि सहृदय सामाजिक के हृदय में वासना रूप से, यह वासना रूप में निरंतर विद्यमान स्थायी भाव विभाव आदि मतलब कारण आदि के द्वारा अभिव्यक्त हो जाते हैं। जब ये कारण ऐसे मतलब उत्पन्न होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? अभिव्यक्त हो जाते हैं, सामने आ जाते। अभिव्यक्त होने का मतलब क्या समझो? अभिव्यक्त होने का मतलब सामने आ जाते हैं। रस व्यंग है
जो व्यंजना का व्यापार है, व्यंजना का व्यापार तो यहां आ गई, रस व्यंग्य है, ये बहुत बड़ी बात है। कैसे बताता हूं, शायद पिछले से पिछली बार जब पेपर आया था फर्स्ट ग्रेड का, उसमें पूछा था रस के बारे में कौन सा कथन सत्य है कौन सा नहीं है, तब इस प्रकार लिखा हुआ था रस व्यंग्य है जो व्यंजना का व्यापार है। लोग घबरा रहे थे, अरे इस प्रश्न का उत्तर कहां दिया हुआ है, इसके लिए भगीरथ मिश्र को देखें क्या, वो किताब देखें क्या वो। जबकि आप लोग अगर प्रतियोगिता साहित्य देखते, प्रतियोगिता साहित्य वाली किताब देखते, उसमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से दिया हुआ है, सबसे अच्छा टॉपिक दिया हुआ है, तो आपको साफ साफ नजर आता है कि रस व्यंग्य है। तो सर हम प्रतियोगिता साहित्य ले आए क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। आप धैर्य रखिए, किताब आपको बहुत जल्द मिलेगी, जबरदस्त मिलेगी, A1 मिलेगी, बस धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य वाली चीज हमेशा, वो सहज पके सो मीठा होए, सुन रखा है ना, तो तो जो किताब सहज रूप से तैयार हो रही है, क्योंकि जैसे मैं महादेवी वर्मा की बात करूं तो महादेवी वर्मा पर जैसे मान लो मैंने जो भी मैटर लिखा, तो महादेवी वर्मा के जो रचनाएं हैं, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तवर्णा, प्रथम आयाम, ये कुछ रचनाएं महादेवी वर्मा की है। तो महादेवी वर्मा की रचनाएं जैसे मैंने 5 लिख दी कि भाई ये पहली रचना है निहार, सेकंड है रश्मि, ठीक है, फिर है निर्जा, फिर है सांध्य गीत, ठीक है, फिर है सप्तवर्णा, इस तरह रचनाएं। तो अब मैं इस निहार के बारे में जो जो चीज है वो उसके नीचे ही दे दूंगा, ताकि आपको भटकना ही नहीं पड़ेगा। दूसरा, जब आप किसी रचना के बारे में जानते हो कि इसमें है क्या, जैसे करुणा लय जयशंकर प्रसाद का है, उसमें मतलब यज्ञ की क्रूरता का बताया गया, यज्ञ की क्रूरता के बारे में बताया गया है, और मनुष्य के मतलब मनुष्यता को सबसे श्रेष्ठ धर्म बताया। बोला ये नर बलि देकर जो यज्ञ, मतलब जिन यज्ञों में बलि दी जाती है वो यज्ञ किसी काम का नहीं, इस प्रकार से उन्होंने बताने का प्रयास किया। तो किसी रचना पर अगर चर्चा हो गई तो निश्चित रूप से आनंद आएगा। अब जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं ना, वो नुकसान में रहेंगे। मुझे सिर्फ 1000 कैंडिडेट चाहिए। कितने चाहिए? 1000 कैंडिडेट चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको साहित्य पूरा करवा दिया, मैं आगे चलकर आपको साहित्य की और क्लासेस दूंगा, और उन क्लासेस में जिनके ये देखी हुई होगी ना, उनके इतनी गजब समझ आएगी कि वो वास्तव में कहेंगे सर आप, मतलब मैं चाहता हूं इस बार हिंदी के अंदर सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स पूरा क्रेडिट एनडीसी चैनल को दे, मुझे नहीं दे, एनडीसी परिवार को देवे। ऐसा नहीं कि हमने वहां, इसलिए जीके की क्लासेस मैडम से कंटिन्यू चलवा दी। फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग भी बहुत जल्द आपको क्लासेस देना स्टार्ट कर दूंगा। जीके की हम जो करेंगे वो बेस्ट तरीके से करेंगे, धैर्य से करेंगे। जल्दबाजी में स्टूडेंट को खींचने के लिए मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, ये मेरा एक पहले से है। चलिए अब तो बात करते हैं, रस व्यंग्य है, बिल्कुल रस क्या है? व्यंग्य है, अर्थात व्यंजना का व्यापार है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव व्यंजक है। क्या है? जो स्थायी भाव को अभिव्यक्त करते हैं। मतलब आप किसको शॉर्ट में समझो मेरी लैंग्वेज में, ये तीनों क्या हैं? ये वो कारण या ये वो परिस्थितियां हैं, या ये वो परिस्थितियां हैं जो क्या करती है? स्थायी भावों को अभिव्यक्त करती है। बोला अभिव्यक्त का मतलब हो गया, क्या करती है? जागृत करती है। ये तीनों चारों चीजें मिलकर क्या करती है? रस को क्या करती है? अभिव्यक्त करती है, जागृत करती है। ये बात कहता है अभिनव गुप्त। वो कहता है विभाव आदि सामान्य व्यवहार में, भाई ये जो मतलब सामान्य व्यवहार जब होता है ना, तब तो आपको ये लौकिक होते हैं। ये विभाव आदि जो भी कारण होते हैं, विभाव, अनुभाव, ये सामान्य व्यवहार में तो क्या होते हैं? लौकिक होते हैं। जब सामान्य व्यवहार करते हैं तब तो ये कारण एकदम नॉर्मल होते हैं, एकदम। लेकिन जब काव्य की बात आएगी, इसको यूं याद रखो, विभाव आदि सामान्य व्यवहार में तो लौकिक होते हैं, लेकिन काव्य आदि में ये क्या हो जाते हैं? अलौकिक हो जाते हैं। जब काव्य में इनका प्रयोग किया जाता है तो अपना ये प्रभाव पूर्णतः दर्शाते हैं। विभाव विभावन व्यापार से स्थायी भाव को अंकुरित करता है। विभाव क्या करता है? अपने व्यापार से, व्यंजना व्यापार है, व्यापार से स्थायी भाव को क्या करता है? अंकुरित करता है। मतलब स्थायी भाव, मतलब ये विभाव जाकर स्थायी भाव में क्या करते हैं? मतलब एक तरह से, यानी हमने छोटा सा बीज बोया, उस पर थोड़ा पानी वगैरह डाला और उससे अंकुर निकलने लगे। तो ये विभाव आदि क्या करते हैं? स्थायी भाव को अंकुरित करते हैं और अनुभाव से इस अनुभव योग्य बने। फिर विभाव के साथ आते हैं अनुभाव। अनुभाव क्या कर देते हैं? इसे अनुभव के योग्य बना देते हैं। और संचारी भाव इसे अनुरंजन व्यापार से इस स्थायी भाव को क्या कर देते हैं? पुष्ट कर देते हैं, पूर्ण रूप से जागृत कर देते हैं। यानी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये तीनों मिलके सहृदय के अंदर जो वासना रूप में छिपा हुआ जो भाव था, जो स्थायी भाव था, उसे ये जागृत करके रस के रूप में परिणत कर देते हैं या रस के रूप में अभिव्यक्त कर देते हैं।
विभाववादी की विशिष्टता का लोप हो जाने। अब जब विभाववादी जाकर, मतलब जैसे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव क्या है, ये है हवा, पानी, मिट्टी, है ना, हवा, पानी, मिट्टी है, ये हवा, पानी, मिट्टी है। ये जाकर क्या कर रहे हैं, स्थायी भावों में, मतलब स्थायी भावों को क्या कर रहे हैं, जागृत करने का प्रयास करते हैं। और जैसे ही ये उसमें समाहित होते हैं तो ये अपनी विशिष्टता को तो खत्म हो जाते हैं, यानी खुद तो गायब हो जाते हैं, और ये सब मिलकर स्थायी भावों को रस के रूप में क्या कर देते हैं, स्थायी भावों को सर्वसाधारण के लिए बन जाते हैं। यानी ये खुद अपना बलिदान दे देते हैं और जागृत किसको कर देते हैं, रस को जागृत कर देते हैं, स्थायी भावों को रस के रूप में परिणत कर देते हैं, अभिव्यक्त कर देते हैं। ये साधारणीकृत रूप में उद्बुद्ध हुए स्थायी भाव ही रस रूप में वो सेम बात है। ये लैंग्वेज कठिन है, मैं आपको बहुत बेसिक और सरल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये अविभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, हम सहृदय के, मतलब सहृदय जो सामाजिक दर्शक होता है उसके आसपास ऐसी परिस्थितियां, ऐसे कारण उत्पन्न करते हैं कि क्या होते हैं, स्थायी भाव जो पहले से वासना के रूप में मनुष्य के अंदर छिपे हुए हैं वो जागृत हो जाते हैं। जागृत कह दो, अभिव्यक्त कह दो, परिणत कह दो, बात एक ही निकल के आएगी। अभिनव गुप्त का रस सिद्धांत शैव धर्म पर आधारित है। जिस प्रकार यह जगत शिव की इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति है, मतलब ये संसार है, ये शिव की इच्छा शक्ति है तभी ये संसार है, उसी प्रकार प्रेक्षक के मन में वासना रूप से अवस्थित स्थायी भाव की निर्विघ्न अभिव्यक्ति, मतलब जो प्रेक्षक है, प्रेक्षक के मन में वासना रूप में अवस्थित पहले से स्थायी भाव जो वासना रूप में पहले से अवस्थित है कि निर्विघ्न अभिव्यक्ति जो है वही रस है। इसीलिए यह क्या कहता है कि अभिव्यक्तिवाद देता है रस ब्रह्मानंद सहोदर है। रस स्वयं, मतलब जो ब्रह्म है वही रस नहीं है, बल्कि ब्रह्म प्राप्ति में जैसा आनंद आता है। संसार में मनुष्य जन्म क्यों हुआ है, मनुष्य जन्म हुआ हमें, मतलब मनुष्य जन्म औरों से भिन्न क्यों है, क्योंकि हमें सोचने समझने की शक्ति दी, ये तो साइंस कहती है। लेकिन अध्यात्म क्या कहता है कि हमें, मतलब यूं मान लो कि ईश्वर ने जब जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना कि मुट्ठियां बंद होती है, अर्थात हमें धर्म रूपी 25 पैसे ईश्वर देके भेजता है या 75 पैसे देके भेजता है और बोलता है कि तू संसार में अपने कर्मों द्वारा, अच्छे कर्मों द्वारा इस 25 पैसे और मिला, 25 पैसे रुपए कर्म मिला के 1 रुपया कर और वापस मतलब मुक्ति प्राप्त कर ले। लेकिन हम लोग 75 पैसे भी मरते हैं तब मुट्ठी खुली रहती है, तो हम वो 75 पैसे रुपये धर्म भी खो देते हैं, समझ गए। जैसे मैं आपको बताऊं, शायद किसकी रचना है, निराला की रचना है या निराला की रचना है, उसमें उन्होंने जो धर्म को मजाक समझते हैं उन पर उन्होंने बड़ा करारा व्यंग्य किया है। तो ये जो कवि लिखते थे, ठीक ऐसे ही ब्रह्मानंद नहीं है, जो ब्रह्म को प्राप्त करने का आनंद है ना, वो रस नहीं है, बल्कि उसके जैसा है, भाई है, सहोदर है, आनंद की, मतलब लगता वैसा ही है। भाई एक बात सोचो, मैंने जैसे पढ़ा कि जयशंकर प्रसाद खाने के बड़े शौकीन थे। आपने देखा होगा कुछ लोगों को खाने में बड़ा आनंद आता है, उनको सबसे फेवरेट काम ही क्या होता है, खाना। तो उनको वो आनंद की, जो खाने में जो आनंद की प्राप्ति होती है, वो निश्चित रूप से मोक्ष या मुक्ति से बड़ी प्राप्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन उनसे कम भी नहीं लगती, उससे कम भी नहीं। जैसे किसी का शौक, मेरा जैसे टीचिंग है मेरा शौक, तो मुझे ये टीचिंग, जो मोक्ष प्राप्ति है वो तो ब्रह्म को प्राप्ति, तो एक वो आनंद अलग ही है, लेकिन मुझे ये टीचिंग उससे कम भी नहीं लगती। आपको जैसे पढ़ने का जो आनंद है, एनडीसी क्लासेस पे पढ़ने का जो आनंद है, वो उस मुक्ति से कम भी नहीं लगता, बड़ा आनंद आता है। यही इसीलिए ब्रह्मानंद सहोदर है। अब मैंने आपको 50 उदाहरण दे दिए। अब पेपर में अगर आप ये लाइन देख लोगे ना कि ये ब्रह्मानंद सहोदर है, तो आप गलत नहीं करोगे। बोला ब्रह्मानंद नहीं है साहब, ये ब्रह्मानंद सहोदर है। रस का आस्वादन, भाई रस को जो हम ग्रहण करते हैं ना, आस्वादन करने की जो क्रिया, ग्रहण करना, वो विलक्षण और लोकातीत अनुभव है। आनंद, आपको पता है, सतोगुण तब जागृत होगा जब तमोगुण और रजोगुण समाप्त होंगे। जब तक आप में तामसिक प्रवृत्ति है, आप तमोगुण और रजोगुण जब तक आपके जागृत हैं, कभी भी सतोगुण जागृत नहीं होगा। सतोगुण तो बहुत शुद्ध माना जाता है, वो तो इन दोनों के शांत होने के बाद ही जागृत होगा। तो ये विलक्षण और लोकातीत अनुभव है। अभिनव गुप्त की व्याख्या में रस की सत्ता आत्मगत मानी गई है। भाई रस क्या है? अच्छा, ये जो आनंद प्राप्त करते हो, सर गुरुजी आज तो रसमलाई खाई, आज तो जलेबी का गर्मा गर्म जलेबी, सर्दियों के अंदर गर्मा गर्म पकोड़े, या बारिश के अंदर, ये जो खाने से जो आनंद की प्राप्ति होती है, ये आनंद की प्राप्ति कौन लेता है? ये आनंद की प्राप्ति आपकी आत्मा लेती है।
शरीर नहीं लेता है। ये जो आपको आनंद मिलता है, ये आपकी आत्मा प्राप्त कर रही है आनंद, आपका शरीर नहीं कर रहा। शरीर तो नश्वर है, शरीर को कोई आनंद। आप अगर मान लो किसी जैसे मान लो कोई रसगुल्ला है, या फिर जैसे मान लो कोई रस है, ठीक है, या मान लो जैसे खीर है, बहुत स्वादिष्ट खीर है, उसमें अगर उंगली डुबा लोगे तो क्या आपको आनंद मिलेगा, रस मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप अगर मान लो कोई बढ़िया जूस है ना, आपने जूस बनवाया, उसमें उंगली डाल ली, क्या आपको आनंद मिलेगा? नहीं। शरीर को आनंद नहीं मिलता। ये जो आनंद मिल रहा है, आप जीभ पे कोई चीज रखते हो तो आप कह रहे हो आनंद, नहीं। आनंद आपकी आत्मा लेती है। आनंद किसको आता है? आपकी आत्मा को आता है। इसीलिए कहते हैं कि रस की सत्ता हमेशा आत्मगत मानी गई है, शारीरिक गत नहीं है। सहृदय सामाजिक के हृदय में व्याप्त होता है। ये रस कहां होता है? ये जो सामाजिक यानी जो दर्शक है, ये इस दर्शक के हृदय में व्याप्त होता है। कल लास्टवां पॉइंट टाइप हुआ था कि अभिनव गुप्त के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है अभिव्यक्ति, और संयोग का अर्थ है व्यंग्य व्यंजक संबंध। पोषक पोष्य, गमक गम्य, जनक जन्य, ये तीनों संबंध किसके हैं? ये तीनों संबंध है भट्टलोरट के। और भोजक भोज्य संबंध ये है भट्टनायक का, और व्यंग्य व्यंजक संबंध किसका है? ये अभिनव गुप्त का संबंध है। तो ये आपको बताना था, ये चारों सिद्धांत। अब आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ये मैंने 10 मिनट लिए, अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। तो मैंने 15 मिनट ले लिए, 15 मिनट में आपको अच्छे से समझा दिया। लेकिन अब मैं संतुष्ट हूं। सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं खुद संतुष्ट हूं कि चलो मैंने बढ़िया तरीके से समझा दिया। वरना कल वो लास्ट में जो गोचपोच हुआ ना एकदम से, तो उससे मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। मैंने कहा नहीं, मजा नहीं आया। और सबसे बड़ी बात है, जब आपकी क्लास है आप खुद ही संतुष्ट नहीं होते कई बार, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रस। रस यानी आनंद। तो सबसे पहले अगर इस क्लास को, यानी 4 पार्ट में करवाऊंगा मैं, रस 4 क्लास में करवाऊंगा। अगर आपको रस 4 क्लास के बाद आपको रस नहीं आ जाए, मतलब आपको आनंद नहीं आए, तो आप मेरी क्लासेस मत लेना कभी। इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा टॉपिक यही लगता है। हालांकि मेरा फेवरेट अलंकार है, लेकिन मैं आपको बता दूं अलंकारों में क्या है कि मेरा टारगेट ये रहता है कि स्टूडेंट जब एग्जाम में अलंकार पहचानेगा ना, तब उसको मतलब समझ आने से ज्यादा जरूरी क्या है कि वो कैसे करके सही अलंकार पे पहुंचे। तो वहां मैंने उनके अर्थ नहीं बताए ज्यादा, मैंने बताया कि किस प्रकार से आप भ्रांतिमान पहचानो, उदाहरण पहचानो, ये प्रयास करो। तो वो चीज मेरी रही है। खैर आइए, सबसे प्राचीन संप्रदाय कहलाता है रस संप्रदाय। तो पहला क्वेश्चन ये बन गया, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ये जो संप्रदाय हैं उनमें सबसे प्राचीन कौन सा है? रस। और सबसे पहले स्थापित कौन सा हुआ था? अलंकार। दोनों बातें अलग अलग है, स्टूडेंट एक ही समझ लेता है। पहला है प्राचीन रस है, मगर सबसे पहले स्थापना मतलब काव्य में जो स्थापित कौन सा हुआ था, वो हुआ था अलंकार संप्रदाय। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। काव्य शास्त्र में रस का अर्थ है आनंद। रस का क्या अर्थ है? आनंद। अगर आपको क्लास में आनंद आ रहा है तो सबसे पहले तो क्लास को लाइक जरूर करें। क्या करें सर, आप बार बार क्यों बोलते हो? मजबूरी है, क्योंकि आज सिस्टम, जैनेंद्र जैसे कहते हैं बाजार दर्शन में, कि सिस्टम ही क्या है? दिखावे का है। जो दिखता है वही बिकता है। बहुत से अच्छे टीचर्स इसलिए दब के रह जाते हैं कि उन्हें मार्केटिंग नहीं आती। अपनी सामान्य चीजों को भी, मतलब अपनी विशेष चीजों को भी वो अच्छे से बता के जो है स्टूडेंट तक नहीं पहुंचा पाते, इसलिए बेचारे दब जाते हैं। और कुछ लोग बड़े शानदार मार्केटिंग, सामान्य चीजों को उत्कृष्ट करके बेच देते हैं। समझ रहे हो? बस मैं चाहता हूं कि ये क्लासेस, अब कई सोचते हैं नहीं सर हम लाइक नहीं करें, हम नहीं चाहेंगे ज्यादा तक आपकी क्लासें पहुंचे। गलत। विद्या बांटने से ही बढ़ती है। तो आप निश्चित रूप से क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और मैं एक बात बोल रहा हूं, मेरे पास कल सिर्फ 10 ही स्टूडेंट, आप इतने जने लाइव दे, क्या आप में इतने गट्स नहीं है? जैसे आज मैंने स्कूल के अंदर 7वीं क्लास से बच्चों से पूछा, 8वीं क्लास के बच्चों से पूछा, मैंने कहा तुम जीवन में आगे कौन कौन बढ़ना चाहते हो? सबने हाथ खड़े किए। मैंने कहा चलो जो आगे बढ़ना चाहता है वो क्लास में आगे आए और एक कविता सुनाए। एक भी आगे नहीं आया। इसका मतलब समझ रहे हो? हम बातें करने में तो बड़े बड़े हैं, लेकिन जब हमें कर्म करने की बारी आती है तब हम पीछे हटते हैं। मैंने आपसे क्या कहा? मुझे वो 1000 स्टूडेंट चाहिए जो कहते कि सर आप अगर 9 बजे रोज आओगे तो मैं वादा करता हूं मैं 9 बजे ही आपकी क्लास देखूंगा। हाँ, बाकी कई परिस्थितियां प्रतिकूल है तो वो बाद में देख रहे हैं, लेकिन ऐसे इतने भी कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। ये एक चिंतनीय विषय होगा मेरे लिए।
तो मैं इंतजार कर रहा हूं वो लोग मुझे नाम भेजेंगे, सर मेरा नाम ये है, मेरा जिला ये है, मैं आपकी मैं देखना चाहता हूं इतना पढ़ाने के बाद उनका सिलेक्शन कैसे रुक जाता है। जो मुझे इतने बड़े बड़े मैसेज कर रहे हैं कि सर किसी भी तरह से मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है, आप जितने मेहनत कहोगे कर लेंगे, उनसे मैं अपेक्षा यही करता हूं कि मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आना चाहिए कि सर हम आपके लिए रेगुलर रहेंगे, लेकिन आप भी छुट्टी नहीं रखोगे। जो छुट्टी रखेगा वो समोसे खिलाएगा, बस मैं रखूंगा तो मैं आपको खिलाऊंगा, आप रखोगे तो मुझे खिलाओगे। चलिए, तो सबसे प्राचीन रस है, सबसे पहले स्थापित अलंकार है काव्य शास्त्र में, रस का अर्थ ही आनंद है। रस शब्द की उत्पत्ति रस धन अच धातु से होती है। आनंद प्रदान करने वालों, मतलब देखो क्या कह रहे हैं कि जो आनंद प्रदान करने वाली वस्तु से प्राप्त आनंद को क्या कहा गया है। मतलब जैसे ये मान लो कोई दृश्य है या कोई वस्तु है, वो आनंद प्रदान करने वाली वस्तु है, उस वस्तु से हमें जो अस्थाई भाव जो जागृत हुआ, उससे जो हमारे अंदर जो छिपा हुआ अस्थाई भाव था वो जागृत हुआ और हमें रस की उत्पत्ति हुई, वही क्या है, आनंद है। कोई खास लाइन नहीं है, इसमें इतना उलझने की जरूरत नहीं है। संस्कृत में कहा गया है कि सर से, सरते नहीं है, सर से है, सर से इति रस है, अर्थात रस प्रवाहित होता है। रस कोई वस्तु नहीं है, रस तो मतलब देखो वैसे भी रस क्या होता है, किसी भी चीज में रस होता है तो वो क्या होता है, प्रवाहित होता है। ऐसे ही हमारे अंदर आत्मा में रस प्रवाहित होता है, मतलब हमारा पूरा मतलब वो कहना मतलब कण कण जो होता है ना वो आनंद लेने लगता है। तृप्ति जिसे बोलते हैं, तृप्ति, रस क्या है, प्रवाहित होता है। ये तृप्ति है, एक आनंद है जो महसूस किया जा सकता है, स्पर्श नहीं किया जा सकता, महसूस। रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो भरत मुनि हैं। क्या 100 ईसा पूर्व लिखा हुआ मिलता है कुछ किताबों में, कुछ किताबों में लिखा हुआ मिलता है 3री शताब्दी। क्या मिलता है, 3री शताब्दी लिखा हुआ मिलता है। इनकी रचना नाट्यशास्त्र है। रस का सबसे पहले विवेचन इसी ग्रंथ में हुआ था। सबसे पहला विवेचन किसमें हुआ था, इसी में हुआ था। और इन्होंने ही परिभाषा दी थी, विभावानुभाव व्याभिचारी भाव संयोग आदर्श निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव और संयोग आदर्श निष्पत्ति, ये परिभाषा इन्होंने ही दी थी। इस परिभाषा में तत्व, अंगरस या अवयव, मतलब रस के कुछ अवयव बताए गए हैं। यानी बोला कि भाई ये रस के तत्व बताओ क्या क्या है, रस में किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो बोला रस में एक तो स्थायी भाव होते हैं, एक विभाव होते हैं, एक अनुभाव होते हैं और एक संचारी या व्याभिचारी भाव होते हैं। ये 4 चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर रस की उत्पत्ति। इन सब का संयोग, इन सब का सबके द्वारा की गई क्रिया से उत्पन्न जो होता है वही क्या होता है, आनंद। आनंद यानी वही क्या है, रस है। रस काव्य की आत्मा है, बहुत बड़ी बात है। यह भी एक प्रश्न है। इस टॉपिक में आपको यहां स्टार्टिंग में थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि एक एक पॉइंट रस के संबंध में जो प्रश्न आता है वो आता है थ्योरिकल। तो रस काव्य की आत्मा है। रस व्यंग ध्वनि होता है, व्यंजना के अलौकिक व्यापार से इसकी अभिव्यक्ति होती है। ये सेम वही अभिनव गुप्त वाली बात है। साहित्य से निष्पन्न रस सदैव अलौकिक, मतलब आप साहित्य को, साहित्य से जो आपको, मतलब साहित्य एक आनंद प्रदान करने वाली वस्तु है और उस साहित्य से प्राप्त होने वाला ही क्या है, रस होता है। तो वो रस जो होता है ना वो अलौकिक होता है। अलौकिक का मतलब क्या हुआ, वो मतलब उसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती, उस आनंद की परिभाषा नहीं, वो कितना होता है वो उसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती, इसीलिए कहा है रस अलौकिक होता है। रस और ध्वनि काव्य के अंतरंग तत्व हैं, ये बहिरंग नहीं, ये बाहर दिखाई नहीं देते, ये आत्मा के विषय हैं। ये क्या है, आत्मा के विषय, महसूस करना पड़ता है। और लास्ट में एक सार रूप में परिभाषा आपके सामने आती है कि काव्य को पढ़ते या सुनने, कई बार आप काव्य पढ़ते हो और कई बार सुनते, वह देखने से प्राप्त आनंद ही क्या कहलाता है, रस। या तो काव्य को पढ़ रहे हो या देख रहे हो या सुन रहे हो। देख रहे हैं कैसे सर, नाटक, रंगमंच पर नाटक, तो वो मतलब कोई काव्यात्मक कवि, मतलब कोई काव्यात्मक नाटक है, काव्य नाटक है, उसका मंचन देख रहे हो। तो सुनने, पढ़ने, देखने से प्राप्त जो आनंद है वही क्या कहलाता है, रस। अब हम पढ़ेंगे रस की विशेषताएं जो कि पेपर में अक्सर आती रहती है। रस क्या है, इसको लेकर कुछ चीजें यहां बताई गई। सबसे पहले
आप देख सकते हैं कि रस सत्वोद्रेकमय है। क्या है? रस सत्वोद्रेक, यानी सत्व उद्रेकमय। सत्व उद्रेकमय रस की मतलब समझ गए, सत्व उद्रेकमय। रस की उत्पत्ति सामाजिक के हृदय में होती है। यह बात आप में से हर स्टूडेंट जानता है जिसने पिछली 2 क्लासेस देखी है। सामाजिक के हृदय में तभी संभव होती है जब उसके हृदय में रजोगुण और तमोगुण का नाश है। बोलो ये बात पहले आई कि नहीं आई? आप ये चीज सोचोगे कि सर ने वो रस निष्पत्ति क्यों पढ़ाई? इसलिए पढ़ाई कि अब ये सब क्लियर होगा, एकदम खुला हुआ है मैटर हमारे सामने। जब उसके हृदय में रजोगुण तमोगुण का नाश होगा तब रस की उत्पत्ति, यानी सत्वोद्रेक, यानी सत्व यानी जो रजोगुण तमोगुण और सतोगुण जिसे बोला, आप यूं बोल दो सतोगुण को जागृत करने का काम कौन कर रहा है? कर क्या रहा है? मतलब रस की उत्पत्ति सामाजिक के हृदय में होती है और जब रजोगुण तमोगुण का नाश होगा तब सत्व उद्रेकमय। रस अखंड है, रस के टुकड़े नहीं हो सकते। आप में से 5 स्टूडेंट हैं, अपने अपने मोबाइल में देख रहे हैं। एक को पढ़ने में बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि वो मेरी तरह है। एक क्या यार, ठीक है यार, क्या पढ़ा समझ नहीं आ रहा, उसको रस नहीं आ रहा। आप ले काम कर, तुझे आनंद नहीं आ रहा, ये थोड़ा आनंद तू ले और थोड़ा मैं लेता हूं, दोनों देखते हैं सर की क्लास, आनंद लेते हैं पूरा। नहीं, रस अखंड है, टुकड़े नहीं हो सकते, रस के टुकड़े नहीं हो सकते। रस ऐसी आनंदमय चेतना है जिसके खंड नहीं हो सकते। इसमें सभी विभावादि अपना स्वतंत्र अस्तित्व त्याग कर स्थायी भाव में लीन हो जाते हैं। अभी आप एक लाइन पढ़ के आए थे कि ये अपनी विशिष्टता को त्याग देते हैं और अपने को बलिदान कर देते हैं, तब जाके स्थायी भाव जागृत या अभिव्यक्त या परिणत होता है। समझ गए? तो रस अखंड है। रस स्व प्रकाशानंद है, अभिनव गुप्त कहते हैं, यह भी अभिनव गुप्त के अनुसार है। रस स्व प्रकाशानंद। अब देखना क्या कहते हैं, यह आत्मा के, भाई उन्होंने क्या बोला, यह आत्मा का विषय है, यह आत्मा के प्रकाश से ज्योतित होता है, उसका आनंद आत्मा के आनंद से भिन्न नहीं है। ये लाइन को याद रखना, ये आत्मा के आनंद से भिन्न नहीं है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं रस शरीर का विषय नहीं है, आत्मा का विषय है। इसीलिए कहता हूं कि जो तुम्हें बार बार आलस आता है, मतलब ऐसे मतलब सोचते हो थोड़ा लेट के पढ़ लूं, नहीं, गलत गलत गलत। सिर्फ बैठ के पढ़ो, रीढ़ की हड्डी जब तक सीधी रहेगी उबासी नहीं आएगी। बढ़िया पढ़ते रहो, हर लाइन पे फोकस करो। उसका आनंद आत्मा के आनंद से भिन्न नहीं होता, स्व प्रकाशानंद। जैसे ही आत्मा जागृत होती है, आत्मा एक, मतलब ये लाइन जो आई है ना कि आत्मा के प्रकाश से ज्योतित होता है, ये मतलब आत्मा के प्रकाश से, यानी कुल मिला के इसका भोग कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। तो स्व प्रकाशानंद है। रस चिन्मय है। गुरुजी चिन्मय ये क्या होता है? आत्मा का धर्म है। रस क्या है? चिन्मय से तात्पर्य है आत्मा का धर्म, अर्थात रस पूर्ण व शुद्ध ज्ञान। नहीं समझ आया? चलिए, जब तमोगुण रजोगुण समाप्त हो जाएंगे तब सतोगुण की उत्पत्ति होगी। सतोगुण यानी रजोगुण तमोगुण, हमारे हृदय से मलिनता निकल जाएगी, गंदगी निकल जाएगी। दूसरों को दे, छोटी सी जिंदगी है। मोहन राकेश ने एक और जिंदगी में बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे पास ये जिंदगी एक ही है, चाहे तो इसे जी लो चाहे आजमा लो। न जाने क्यों हम लोग कर्म मतलब ईर्ष्या के द्वारा, मतलब कर्म करने में ईर्ष्या करते हैं और ईर्ष्या के द्वारा खुद का पतन करते हैं। याद रखो, रजोगुण तमोगुण का नाश करने का प्रयास करो। शुद्ध अच्छी चीजें देखो, यूट्यूब मोबाइल से दूरी बनाओ। सुबह 2 घंटे तो 8 बजे तक लेना ही नहीं है, ऐसी आदत डालो। रजोगुण तमोगुण का नाश होगा, सतोगुण का उदय होगा, मलिनता निकलेगी। इसमें मन में मलिनता का अवकाश नहीं रहता। जिसमें एक बार सतोगुण का उदय हो गया, मलिनता का, आपने देखा होगा स्कूल टाइम में 10वीं 11वीं 12वीं में आपका पढ़ने में मन नहीं लगता था, मेरा भी नहीं लगता था, मैं भी स्कूल से भागता था, इसमें झूठ बात नहीं बोलूंगा। लेकिन जिस दिन पढ़ने की ये सारी चीजें ना कि आप मरे ही स्वर्ग मिले, जिस दिन खुद की आत्मा कहने लगती है ना कि नहीं यार कुछ तो एक्स्ट्रा ऐसा करते हैं जिससे
वो कहता है ना, लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम भी रोने को मजबूर हो जाए, हर शब्द में वो दर्द पैदा करो कि लोग सुनने को मजबूर हो जाएं। ठीक ऐसे ही इसी तरह से है कि ठोकर तो अक्सर जमाने में सभी खाते हैं, ठोकर खाकर भी अगर संभल जाएं तो मजा आ जाए। मौत तो एक दिन सबको आनी ही है, मगर मौत भी आए तो ऐसी कि बस मजा आ जाए। अर्थात जीवन में मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन आए कि हमने बहुत कुछ अच्छा किया है। जब पीछे झांक के देखे तो कुछ अच्छा ही नजर आनी चाहिए। ठीक है, अपन में सब में कमियां हैं। ठीक ऐसे ही सतोगुण की उत्पत्ति के बाद मन में मलिनता नहीं रहती, और हिंदी पढ़ने के बाद मन में मलिनता रहनी नहीं चाहिए। हिंदी का टीचर जिस स्कूल में जाए उसमें यह होना चाहिए, अरे यार ये हिंदी के टीचर है, तब तो हिंदी को मां मानिए। रस वेदांत स्पर्श शून्य है, मैंने ये बात पहले ही बोल दी है, स्पर्श शून्य है। अन्य सभी प्रकार के ज्ञान का तिरोहित हो जाना। जब रस के आनंद की उत्पत्ति होती है, अन्य सभी प्रकार का मलिनता, अन्य सभी प्रकार ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, अहंकार, ये जो सारी चीजें हैं, ये क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। मन अन्य सभी प्रकार के ज्ञान का तिरोहित हो जाना, वेदांत शून्य, स्पर्श शून्य। फिर इसको स्पर्श तो किया ही नहीं जा सकता। यशोदा, कृष्ण, सीता, कौशल्या माता, भगवान श्री राम, इस तरह का आप मंचन देख रहे हो, काव्य पढ़ रहे हो, है ना? और आपने देखा, जब आप वो देख रहे हो मंचन पे, उस वक्त आप अगर 5 मिनट या 2 मिनट ढंग से देखोगे तो आपका मतलब साधारणीकरण होने तक आपको देखना पड़ेगा। जैसे ही साधारणीकरण हो जाता है, आप मतलब कुल मिला के आप जुड़ जाते हो, उसके बाद बाकी सारे आप, अच्छा चलो मैं उसको एक नए उदाहरण से बताता हूं। रिजल्ट आता है, टेंशन में होते हो, कई बार टेंशन में होते हो, गाने सुनते हो, बहुत लोगों की आदत होती है। जब वो गाने सुनते हैं तो आराम से रिलैक्स होकर गाने सुनते हैं, वो बाकी सारी चीजें छोड़ देते हैं। कुछ लोग घूमने जाते हैं पहाड़ों में, क्यों जाते हैं? मोबाइल बंद कर कुरा के, सुकून के लिए। अर्थात जब उन्हें आनंद, वहां पहाड़ों में आनंद मिल रहा है, तो अन्य सभी प्रकार का टेंशन, जिसे हम ज्ञान बोल रहे हैं ना, अन्य प्रकार का ज्ञान, वो है टेंशन, वो सारी टेंशन खत्म हो जाती है। वेदांत स्पर्श शून्य है। जब रस की उत्पत्ति होती है, जब रस अभिव्यक्त होता है हमारे अंदर, तो अन्य सभी प्रकार की बातें क्षण हो जाती है। जिसको खाने में रुचि है वो हा रस मलाई, 4 तरह की सब्जी, बढ़िया मसाला पकवान, ओ हो, वो ये खा रहा है, वो खा, जब वो खाने लगा तो उसको कहते हैं यार देख, अरे तू एक बार छोड़, एक बार तो मुझे बस आनंद से खाने दे। यानी अब सब प्रकार का ज्ञान सब समाप्त है, वो बस आनंद ले रहा है, भोज्य पदार्थों का आनंद ले रहा है। कई बार फिल्म देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, उसमें इतना खो जाते हैं कि नींद भी गायब हो जाती है। यानी सब प्रकार की बातें दिमाग से निष्पन्न, इसको पूरा देखना है। आनंद आप जगह जगह लेते हो जीवन में, समझ गए? अन्य सभी प्रकार के ज्ञान का तिरोहित हो जाता है। रस ब्रह्मानंद सहोदर है। इस आनंद की स्थिति में सहृदय सामाजिक को भी अन्य विषय स्पर्श नहीं करते हैं। मतलब न, वही बात है, सामाजिक यानी वही दर्शक या पाठक, ठीक है, ये जो होता है दर्शक, पाठक या फिर श्रोता, सुनने वाला, ये सामाजिक है, को भी अन्य विषय स्पर्श नहीं करते। जब वो आनंद में, मान लो कोई उपन्यास पढ़ रहे हो, जैसे उसने कहा था, कहानी पढ़ रहे हो, ये सबके पढ़ी होगी, उस वक्त आप लोग भूल जाते हो कि आप कहां हो, पूरा उसमें घुस जाते हो कि अरे क्या हुआ, उसने क्या कहा था। पहली बार जो पढ़ता है, अब अपन लोगों ने तो बहुत बार पढ़ ली, लेकिन जो पहली बार पढ़ता है ना, वो तो बस खो ही जाता है। मधुशाला पढ़ रहे हो, हा, मधुशाला पढ़ते में खो गए, अन्य विषय स्पर्श नहीं करते हैं, फिर उसे अन्य विषय दूर दूर भागते हैं। समझ गए बात आप? तो ये रस ब्रह्मानंद सहोदर है। ब्रह्मानंद रस लोकोत्तर चमत्कार पूर्ण है। इसका मतलब रस निष्पत्ति के क्षणों में, मतलब रस की चाहे उत्पत्ति होती है, चाहे अनुमिति होती है, चाहे भुक्ति होती है, चाहे अभिव्यक्ति होती है, के क्षणों में व्यक्ति लौकिक सुखों की सीमा से ऊपर उठकर ऐसा लोकोत्तर दशा में पहुंच जाता है जहां विषय भोगों के इंद्रिय धनित सुखों की पहुंच नहीं होती। मतलब क्या है? मतलब समझते हैं। ये कहता है, एक बार जब आप जब रस की निष्पत्ति होने स्टार्ट होती है,
उसके बाद लौकिक सुखों की सीमा से व्यक्ति परे हट जाता है, अर्थात महिलाएं खुद को ही यशोदा समझने लग जाती है। क्या समझने लग जाती है? महिलाएं खुद को। जैसे कई बार आप मान लो कोई मूवी देख रहे हो, वैसी घटना आपके साथ घटित होती है, या कोई कहानी सुन रहे हो, आपको लग रहा है यार ये तो सेम मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, ये तो बिल्कुल मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। इसका मतलब वो जो जिसके साथ ऐसा घटित हो रहा है, आप उसको आप ही समझ रहे हो। लौकिक सुखों की सीमा से ऊपर उठकर लोकेतर दशा में पहुंच जाता है, जहां विषय भोगों के इंद्रिय जनित, और वहां आप ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुखों से भी ऊपर उठ जाते हो। ज्ञानेंद्रियां जो प्राप्त कर रही है, जो आपकी 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां नहीं 5 इंद्रियां जो प्राप्त कर रही है, वो तो शारीरिक सुख है, लेकिन उससे ऊपर का जो सुख है वो है आत्मा का आनंद। आप यशोदा समझने लग जाते हो खुद, और उस कृष्ण को अपना पुत्र मानने लगते हैं। यही तो है, यही वो अवस्था है जहां पर आप विषय भोगों से ऊपर चले जाते हो। एकदम साधारणीकरण हो गया, मलिनता को जगह ही नहीं मिली, मलिनता को जगह नहीं मिली। सतोगुण आप पर हावी है, रजोगुण तमोगुण का नाश हो चुका है। ये होती है लोकोत्तर, चमत्कार पूर्ण है। रस स्वाकारबद्ध भिन्न है, अर्थात रस की स्थिति अपने स्वरूप से अभिन्न रूप में होती है। कुल मिलाकर रस अनुभूति का विषय नहीं, बल्कि अनुभूति स्वयं ही रस है। कुछ लोग बोलते हैं हम जो अनुभूति करते हैं, जैसे कबीर के काव्य में अनुभूति को प्रमाणिकता, मतलब कबीर क्या कहता है भाई, शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता और अनुभूति को प्रमाणिकता। मतलब अनुभूति कहते हैं कि भाई तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता उर्झावन हारी, मैं कहता सुरझावन हारी। तो वहां पे वो रस को कुछ लोग अनुभूति का विषय मानते हैं, कि जो हम अनुभूति कर रहे हैं ना, उसका सब्जेक्ट क्या है? रस नहीं। वो जो अनुभूत कर रहे हो ना आप, जो अनुभूति, मतलब कई मेरे छोटे भाई बहन हैं वो फ्रेशर हैं, जो महसूस कर रहे हो ना वही रस है। मां के ममत्व को कभी महसूस किया है? उसे छू नहीं सकते आप, वो महसूस कर रहे हो, वही क्या है? रस है, आनंद है। मां की ममता को जो आप महसूस कर रहे हो ना, और आपको अच्छा लग रहा है ना, वही क्या है? आनंद है। अनुभूति का विषय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रस अनुभूति का विषय नहीं, बल्कि अनुभूति स्वयं रस है। अनुभूति खुद क्या है? अनुभूति ही तो रस है। अनुभूति खुद ही क्या है? रस है। जैसे अभी आप इस क्लास को देखकर, भाई आपको जो आनंद आ रहा है उसका विषय मैं नहीं हूं, मतलब आनंद आ रहा है उसका विषय रस नहीं है। जो आपको आनंद आ रहा है उसका विषय रस नहीं है, बल्कि जो आपको आनंद आ रहा है वही रस है। जो आनंद है ना वही रस है। ये मैं तो कारण हूं, विभाववादी हूं, इसके कारण रस उत्पत्ति हो रही है। जो आप महसूस कर रहे हो ना अभी इस क्लास को देखकर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप सब लोगों को आनंद आ रहा है, क्योंकि मैंने 8 के 8 पॉइंट बहुत बढ़िया तरीके से स्पष्ट किए हैं। जितना मुझे 2016 वैकेंसी में शायद मैंने भी कभी इतने स्पष्ट ना तो देखे ना मैं समझ पाया था, जितने मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं एक फ्रेशर स्टूडेंट को क्या चाहिए और एक अनुभवी स्टूडेंट को क्या चाहिए। वही चीज है। रस स्वकाराबद्ध भिन्न है, रस की स्थिति अपने स्वरूप से अभिन्न रूप में होती है। रस अनुभूति का विषय नहीं, बल्कि अनुभूति स्वयं ही क्या है? रस है। ये सारी 8 एक विशेषताएं थी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आई होगी। और मुझे 1000 कैंडिडेट चाहिए। ईमानदारी से आप सब्सक्राइब किया करो। मैं एक अकेला 57,000 स्टूडेंट तक पहुंच सकता हूं, लेकिन अभी भी मुझे मेरी मेहनत का फल, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, हम सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है जिस कारण से शायद मेरी मेहनत अब तक पहुंच नहीं रही है स्टूडेंट्स तक जो पहुंचनी चाहिए। क्योंकि मैं बेस्ट दे रहा हूं, ऐसा मैं अपनी क्लास को बाद में देखकर आपके साथ साथ मैं भी देखता हूं, अक्सर कई बार टाइम मिलता है तो आप लोगों से यही गुजारिश है, एक तो आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना है, एनडीसी क्लासेस, ये मेरी आप रिक्वेस्ट समझो, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सी बार ज्वाइन नहीं करता। एनडीसी क्लासेस नाम से टेलीग्राम आप ज्वाइन जरूर करें, जिसका डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे लिंक दिया हुआ है। वरना टेलीग्राम पे जाओ, एनडीसी क्लासेस सर्च करो, आ जाएगा। ठीक है, नंबर 1 रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कम से कम 24 घंटे में आप 3-4 हज़ार स्टूडेंट देखोगे। अगर एक स्टूडेंट प्रयास करें, अपने 2 हिंदी के मित्रों को जोड़े, तो 3000 जने 6000 स्टूडेंट हम जोड़ पाते हैं, अगर आप प्रयास करोगे। लेकिन कुछ लोग ईमानदारी से प्रयास भी नहीं करते।
पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आया, मेरे पढ़ाने में कोई कमी है नहीं है, तो मुझे आपके सहयोग की अपेक्षा रहेगी, क्योंकि कई बार मेहनत का जब फीडबैक नहीं मिलता ना, जैसे आप बहुत मेहनत करते हो, सोच के देखना, आज अपने पे लेके देखना, आप बहुत मेहनत करते हो, 3 महीने जम के तैयारी की, जब सिलेक्शन नहीं होता तो कितना दुख होता है, कितनी निराशा आती है, कितनी नेगेटिविटी आती है। सेम वो जब मेहनत को रिस्पॉन्स नहीं मिलता तब वही हम में आता है, इसीलिए कई बार 2-2 दिन क्लासेस मिस हो जाती है, फिर से खुद को रिकवर करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे। चलिए, तो हमने ये सारे पॉइंट पढ़ लिए। अब हम जानेंगे, आज सबसे पहली चीज है विभाव को समझेंगे। ये क्या है सर, रस निष्पत्ति में विभाव 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 आ रहा था बार बार, ये है क्या, आप समझाओ तो सही। विभाव मतलब कारण, ध्यान से समझना, जिन प्रमुख कारणों से स्थायी भाव मन में जागृत या उद्दीप्त होते हैं विभाव कहलाते हैं। कुल मिला के हमें समझ आ गया कि विभाव स्थायी भावों को जागृत करने के कारण, वो कारण है और कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, ये बात। इसके 2 प्रकार हैं। अच्छा, विभाव भी 2 प्रकार के हैं? हाँ जी, विभाव 2 प्रकार के हैं, एक आलंबन और एक उद्दीपन। चलिए सर देखते हैं। आलंबन, सबसे पहले आलंबन। अब ये सर आलंबन क्या बला है, चलिए, पहला कारण है विभाव का आलंबन। आलंबन का मतलब होता है सहारा या सहायता, ठीक है, सहारा या सहायता। स्थायी भाव जागृत करने वाले कारण क्या कहलाते हैं? भाई हमारे मन में जो स्थायी भाव जागृत करते हैं ना, वो कारण आलंबन कहलाते हैं सर, वो विभाव नहीं कहलाते। विभाव में क्या कहलाते हैं? विभाव हैं, लेकिन विभाव में वो क्या है? आलंबन। जो स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारण आलंबन कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये प्रायः सजीव होते हैं, संजीव नहीं, ये प्रायः सजीव होते हैं। तो जो हमारे मन में मतलब जिन कारणों से हमारे मन में स्थायी भाव जागृत हुआ, वो कारण सजीव होगा, और जो सजीव है वो आलंबन है। दुष्यंत के मन में शकुंतला को देखकर स्थायी भाव जागृत हो रहा है, शकुंतला आलंबन है। क्या है? आलंबन है। समझ गए? तो शकुंतला के कारण हो रहा है तो वो विभाव है, लेकिन विभाव में वो क्या है? आलंबन है। आलंबन में सजीव है, इसीलिए वो क्या है? आलंबन। ठीक है। स्थायी भावों को रस दशा तक पहुंचाने का कार्य विभाव ही करते हैं। मतलब जो हमारे स्थायी भाव होते हैं, उन स्थायी भावों को रस दशा तक, मतलब एकदम रस तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं? स्थायी भाव को रस तक पहुंचाने का काम करते हैं विभाव। कौन करते हैं? इसके 2 भेद होते हैं, एक आलंबन विषय और एक होता है आश्रय। तो शकुंतला आश्रय है या विषय? सर ये आपने थोड़ा अभी देखिए, क्लियर करते हैं, क्या मैंने सही बताया था या गलत बताया था? चलिए चेक करते हैं। कुल मिला के ये समझ गए, आलंबन में आश्रय और विषय ये दोनों ही सजीव होंगे। याद रखना, आश्रय और विषय दोनों ही सजीव होंगे, क्योंकि ये कह रहा है आलंबन सजीव होते हैं, आलंबन में आश्रय और विषय दोनों आते हैं। चलिए, आश्रय कौन होता है? जिस व्यक्ति के मन में रति भाव उत्पन्न होते हैं वो आश्रय होता है। यानी दुष्यंत के मन में रति भाव उत्पन्न हुआ, दुष्यंत क्या है? आश्रय है। क्या है? आश्रय। ठीक है। एक उदाहरण लिख रखा है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। क्या है? श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। मुझे बताओ यहां मतलब किसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है? ये हो रहा है साहब अर्जुन के मन में। किसके मन में हो रहा है? देखो, जो फ्रेशर बच्चे हैं वो ध्यान से समझें, ये चीजें खाला का घर नहीं है, समझ रहे हो बात? इतनी आसान नहीं है, ये चीजें आपको आसान बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, समझे? श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, तो किसके मन में भाव उत्पन्न हुआ? अर्जुन। तो अर्जुन क्या है? आश्रय है। क्या है? अर्जुन आश्रय है। ठीक है। चलिए, श्री कृष्ण के सुन, तो क्योंकि क्रोध रौद्र की उत्पत्ति अर्जुन के मन में हुई है, यानी भाव रति आदि भाव जो भी भाव हैं, स्थायी भाव है, वो जिसके मन में जागृत होते हैं वो होता है आश्रय। तो ये भाव किसके मन में जागृत हुआ? अर्जुन। तो अर्जुन इसमें क्या है? आश्रय। अच्छा, विषय क्या होता है? जिसके कारण। तो यहां वो व्यक्ति कौन है? हाँ, वो अलग बात करेंगे, वो श्री कृष्ण के वचन है, वो व्यक्ति कौन है? यानी ये जो पार्ट है, ये पार्ट किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा विषय के अंतर्गत।
चलिए और पहले एक उदाहरण, आश्रय को समझते हैं, विषय को छोड़ दो, विषय को भूल जाओ, हमने सिर्फ आश्रय को समझना है। ठीक है, चलिए। राम को रूप निहारत जानकी, कंकण के नग की परछाई, यात सब सुधि भूल गई, करटे की रही पलटारत नाही। राम को रूप निहारती जानकी, कंकण के नग की परछाई, यात सबे सुधि भूल गई, करटे की रही पलटारत नाही। मैं 2 बार इसलिए पढ़ रहा हूं, ये सारी चीजें वापस आएगी जब संचारी भाव आदि पढ़ेंगे। राम को रूप निहारती जानकी, जानकी माता सीता भगवान श्री राम के रूप को निहार रही है। किसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है? बोला गुरुजी सीता माता के। इसको देखकर राम जी। तो इसका मतलब जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है वो क्या होता है? आश्रय। जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है वो क्या है? आश्रय। किसके कारण हो रहा है? राम जी के कारण। तो ये विषय में जाएंगे, खैर विषय तो हम आगे देखेंगे। चलिए यहां देखते हैं, समझ गए बात को? अब देखना, जिस व्यक्ति के कारण अथवा वस्तु के कारण आश्रय के मन में रति आदि स्थायी भाव जागृत होता है, विषय कहलाता है। वही सेम बात, यानी अब इसमें हमें यह जानना है कि इसमें विषय क्या है। जिसके मन में उत्पन्न हुए आश्रय और जिसके कारण हुए वो क्या है? विषय। जिसके कारण हुए वो क्या है? विषय। क्लास को देखने से आपको आनंद प्राप्ति हुई, आनंद आया, भाव जागृत हुए। किसके मन में हुए? आपके। आप क्या हो? आश्रय। किसके कारण से हुए? मेरे। मैं क्या हूं? विषय। तो आश्रय और विषय हम दोनों ही क्या हैं? सजीव। आलंबन हमेशा सजीव होता है। विभाव का पहला भेद आलंबन है और आलंबन हमेशा सजीव होता है। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लख मातु, चकित गई गदगद वचन, चकित भई होगा, चकित भई गदगद वचन, हर्षित दृग पुलकातु, पुलकातु नहीं पुलकातु। इसमें अब देखिए, ये मतलब भगवान श्री कृष्ण जब माटी खाकर मैया यशोदा के पास आते हैं, मैया यशोदा डंडा दिखा के कहती है खोल मुंह, तूने माटी खाई है। मैया मैं नहीं माटी खाई। सर वो तो मैया मैं नहीं माखन खाया है, अब की बार माटी खिलाएंगे। मैया मैं नहीं माटी खाई। बोला मुंह खोल तेरा। जैसे ही मुंह खोला, अखिल भुवन, सारा संसार, चराचर जगत, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए भगवान कृष्ण ने। बोला ले, उसमें खुद कृष्ण को डांटते हुए भी दिखाई दे रही है माता यशोदा। तो अब कृष्ण जी के मुख को देखकर किसके मन में भाव जागृत हुआ? बोला गुरुजी यशोदा। तो यशोदा यहां पे क्या है? आश्रय है। और किसके कारण हुआ? तो वो हुआ सर कृष्ण मुख। ये क्या है? ये विषय है। तो बात समझे, आश्रय वो जिसके मन में भाव जागृत हो, जिसके कारण हो वो है विषय। तो ये लो साहब 2 चीजें क्लियर। आइए आगे। उद्दीपन विभाव। अब है वो विभाव के, विभाव यानी कारण, आलंबन और उद्दीपन। फिर आलंबन को पढ़ा, आश्रय विषय, अब उद्दीपन को पढ़ रहे हैं। उद्दीपन क्या होता है? देखो सबसे पहले इसको यूं समझ लो, एक हमने पढ़ा आश्रय और एक हमने पढ़ा विषय। ये दोनों ही क्या है? ये है आलंबन। क्या है? ये दोनों ही क्या है? आलंबन है। भावों को उद्दीप्त अथवा तीव्र करने वाली चेष्टाएं आदि को उद्दीपन विभाव कहते हैं। अर्थात भावों को जागृत अथवा स्थायी भावों को उद्दीप्त मतलब समझ जाओ भड़काने का काम। दुष्यंत के मन में जो भाव उत्पन्न हुए उसको भड़काने का काम कौन करेगा? वही चीज है। ठीक है, यशोदा के मन में स्थायी भाव जागृत हो गया, आश्रय है, विषय कृष्ण मुख है। लेकिन अब वो जो देखा एकदम से चकित तो रह गई, लेकिन अब उसको और भड़काने का काम कौन करेंगे? वो करेंगे उद्दीपन। उद्दीपक करते हैं, उद्दीप्त करते हैं, जागृत करते हैं, भयंकर भड़काते हैं। वो जैसे किसी सुंदर वाटिका में एकांत में शकुंतला को देखकर दुष्यंत, यानी दुष्यंत क्या है? आश्रय है, और शकुंतला के कारण तो ये क्या होगी? विषय। तो ये दोनों तो क्या है? ये दोनों तो क्या है? ये दोनों तो आलंबन है। ये दोनों क्या है? आलंबन है, आश्रय और विषय है। ठीक है, के हृदय में रति भाव जागृत होता है
अतः शकुंतला तो है आलंबन विषय और दुष्यंत है आलंबन आश्रय, लेकिन वहां जो सुंदर वाटिका है, जो एकांत वातावरण है, ये सारी चीजें क्या है, ये उद्दीप्त, ये उद्दीपन को और बढ़ा रही है। मान लो हम कहीं मतलब घूमने गए, हम क्या गए, घूमने गए, जो घूमने गए वहां पर मान लो जैसे मान लो पति पत्नी, जैसे आज तीज है तो पति पत्नी कहीं घूमने चले गए, घूमने गए तो प्रेम है, पति पत्नी के बीच का प्रेम है, और पत्नी की जो वेशभूषा देखकर पति जो है मोहित हो रहा है, और जैसे ही उसने देखा तो पति आश्रय, पत्नी क्या है, विषय है। लेकिन जब चारों तरफ माहौल देखा, कोई मतलब झूले झूल रहा है, हरियाली मतलब चारों तरफ हरियाली है, मेला सा लगा हुआ है, वो सारी चीजें क्या कर रही है, भावों को जागृत कर रही है, उद्दीप्त कर रही है। इसका मतलब वो सब चीजें, वो मेला, वो हरियाली, वो झूले, वो बढ़िया शांत वातावरण, वो सारी चीजें उद्दीपक है। वो क्या है, उद्दीप्त। तो ये चीजें क्या हो जाएगी, ये उद्दीपन विभाव है, ये उद्दीपन विभाव है। यूट्यूब पर संभाल लेना, घमंड करता नहीं हूं, यूट्यूब पर संभाल लेना, इस तरीके से किसी कहीं समझाया हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या है, उद्दीपक विभाव है। तो आपको समझ आ गया, आलंबन और उद्दीपन, दो चीजें समझ आई, आलंबन में आश्रय विषय और फिर उद्दीपन। अब इसके भी दो भेद होते हैं, इसके भी क्या होते हैं, दो भेद हैं, आलंबन के भी दो भेद, उद्दीपक के भी दो भेद। एक तो होते हैं स्वकीय उद्दीपक और एक होते हैं परकीय, एक स्वकीय और एक परकीय। ध्यान से समझो, कोई टेंशन नहीं, मैं समझा दूंगा। जैसे आलंबनगत चेष्टाएं कहा जाता है, आलंबनगत चेष्टाएं कहा जाता है। देखो आपने अब आश्रय और विषय, ये तो है तो दोनों ही आलंबन, आलंबनगत चेष्टाएं कहा जाता है। जब माता अपने बच्चे को भोलेपन और तुतलानेपन पर ध्यान देती है, तब उसका वात्सल्य उद्दीप्त होता है। देखो इसके आश्रय क्या है, इसके मन में भाव जागृत हुआ, मन में भाव जागृत हुआ, और किसके कारण, इसके कारण। अब ये जो विषय है ना, ये कुछ चेष्टाएं करेगा, ये चेष्टाएं करेगा, उससे इनके भाव और उद्दीप्त होंगे। ये स्व की ये चेष्टाएं होती है, और ये होती किसकी है, ये विषय की होती है। मतलब जो विषय होता है ना, जैसे मैं आपको इसको और बढ़िया तरीके से समझा सकता हूं, मुझे पता है, और वो कैसे, देखो दुष्यंत है, बोला हाँ दुष्यंत है सर, और शकुंतला है, तो शकुंतला को देखकर उसके मन में, दुष्यंत के मन में भाव आए, तो दुष्यंत आश्रय है और शकुंतला विषय है, और सुंदर वाटिका एकांत वातावरण उद्दीपक भाव है। लेकिन ये शकुंतला जो है, कहत नटत रिजत खिजत मिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन हुई सब बात। तो वहां पे जो नायिका है, वो अपनी चेष्टाओं के द्वारा इसके मन में भाव जो हैं, चेष्टाओं के द्वारा आश्रय के मन में भावों को क्या कर रही है, उद्दीप्त कर रही है। ये क्या है, इस शकुंतला की स्वकीय चेष्टाएं हैं, जो वो खुद कर रही है। उन चेष्टाओं से कभी मीठा बोलती है, कभी हंसकर बोलती है, कभी नट जाती, ये वो मैंने उदाहरण अलग बता दिया, मैं जानता हूं, ठीक है। वो चीजों के कारण जो भाव उद्दीप्त हो रहे हैं, वो कहलाते हैं स्वकीय उद्दीपन। ये गुण बच्चे को निजी, अब मैं इस पे आता हूं। जैसे माता के हृदय में भाव उत्पन्न हुए, माता हुई आश्रय, बच्चे के कारण बच्चा हुआ विषय। अब बच्चा तुतला रहा है, कभी ऐसे नाटक कर रहा है ना, ये चेष्टाएं बच्चा खुद कर रहा है, तो ये चेष्टाएं उसकी स्वकीय उद्दीपन कहलाएगी। ये चेष्टाएं क्या कहलाएगी, स्वकीय उद्दीपन। ये गुण बच्चे के निजी या स्वकीय हैं, समझ गए। अब परकीय, इन्हें बाह्य वातावरण की संज्ञा दी जाती है। वो जो आपने पढ़ा था, एकांत वातावरण और हरियाली, मेला, झूले, वो सारे परकीय हैं, जो शरीर से संबंधित, खुद से संबंधित नहीं है। जैसे माता का वात्सल्य बच्चे के वस्त्र देखकर,
खिलौने देखकर। लेकिन बच्चा तुतला रहा है, बच्चा हंस रहा है, कभी ओवर एक्टिंग कर रहा है, वो तो है स्वकीय। लेकिन बच्चे के कपड़े, बच्चे के जूते, बच्चे के जैसे मान लो कौशल्या माता राम जी की वो नन्ही नन्ही जूतियां देखकर मतलब एकदम सिखी मोरनी की तरह चकित खड़ी रह जाती है और कहती है कि अरे मतलब राम जी तो यहाँ है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। तो वो चीजें, यानी उन चीजों को देखकर जो भाव उद्दीप्त होते हैं ना, वो परकीय कहलाते हैं। इनका अपरिहार्य संबंध माता व बच्चे दोनों से नहीं है, अतः यह परकीय उद्दीपन है। इनका संबंध मतलब ये क्या है, वस्तुएं, आसपास की वस्तुएं, ये बाह्य वातावरण है जो आपके भावों को उद्दीप्त कर रहा है। समझ गए? हर रस में अलग अलग उद्दीपन विभाव होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जैसे मान लो वीर रस की बात करें तो वहां पर शत्रु की ललकार है। देखो महाराणा प्रताप को क्रोध आया, किस लिए? मान सिंह के कारण। तो महाराणा प्रताप आश्रय, मान सिंह विषय, ठीक है। महाराणा प्रताप ने ललकारा, ये उद्दीप्त कर रहे हैं। मान सिंह ने ललकारा तो महाराणा प्रताप के भाव और उद्दीप्त हुए, ये उसके स्वकीय हैं। लेकिन आसपास तलवारें, युद्ध का वातावरण, घोड़े, कटी सरकटी लाशें, वो क्या है? वो परकीय भाव हैं जो उद्दीप्त कर रहे हैं। समझ गए बात आप? ठीक है। अब आते हैं अनुभाव। क्या आते हैं? अनुभाव। देखो आप सोचोगे सर आज तो क्लास बड़ी होगी, नहीं बड़ी तो नहीं हुई है, 55 मिनट की हुई है, 5 मिनट की हो रहा है बस, एक दो पॉइंट हो रहे हैं। अब अनुभाव, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा तो नहीं है सर इतनी लंबी क्लास हम देख नहीं सकते, ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं। आपको पता है, आप नोटिस कर लेना कभी, बहुत सी जगह आपको आधा घंटे क्लासेस मिलेगी। रीजन क्या है? बच्चा आधे घंटे क्लास देखना पसंद करता है, वो लगता है आधे घंटे के देख लेंगे। आप में से भी कई बार बोलते हैं सर क्लासेस छोटी लिया करो। क्यों ले छोटी? टॉपिक बीच में छोड़ा जाता है। आपको पता है टॉपिक बीच में छोड़ने का मतलब क्या होता है? डिस्टर्बेंस होती है। नहीं, बीच में नहीं छोड़ेंगे, आनंद के साथ पढ़ेंगे एक पूरा। अब है अनुभाव। तो विभाव आपको समझ आ गया, आलम्बन, उद्दीपन, आलम्बन में आश्रय, विषय, उद्दीपन में स्वकीय, परकीय। अनु का अर्थ होता है पीछे, आश्रयगत आलम्बन की उन चेष्टाओं को जो स्थायी भाव को अनुभव कराती है उसे अनुभाव कहते हैं। भाव कारण है तो अनुभाव कर्म है। अब ध्यान से समझ जाना, भाव कारण है तो अनुभाव कर्म है। ये 4 प्रकार के होते हैं। कायिक अनुभाव, कायिक, वाचिक, आहार्य, ठीक है। कायिक शारीरिक, जब आंख, भौं, हाथ आदि शरीर के अंगों द्वारा की जाने वाली जो चेष्टाएं होती है वो किस में आती है? वो आती है सारी की सारी कायिक में आती है। किस में आती है? कायिक में आती है। जैसे बहुरी वदन विदु आंचल ढाकी, प्रियतन चिते बोह कर ढाकी, खंजन मंजू तिरछे नैनन, निज पति कहू तिय सिय सैननी। अब ये आप में से बहुतों को समझ नहीं आया होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा समझ आए। कायिक अनुभव, अगर मान लो इस उदाहरण में आपसे पूछे कि इसमें कौन सा अनुभव है, देखो आपको समझ आए नहीं है, आप 2-3 चीजों में, वदन, वदन का मतलब होता है मुख, ठीक है, बोहें, ठीक है, नैन, ठीक है, और मतलब सैननी, इशारा करना, ठीक है। अगर कहीं पर शरीर के अंगों द्वारा कोई चेष्टा की जाती है तो वो हमेशा याद रखना कायिक अनुभव में आती है। एक बात और बताता हूं, वो जो चेष्टाएं कर रही थी, वो शकुंतला कर रही थी, वो चेष्टाएं जो होती है उद्दीपन, वो विषयगत थे, ये आश्रयगत हैं। ये आश्रयगत है, मैं आपको समझाऊंगा। जैसे पहले आप समझ लिया, एक और कायिक को समझ लिया कि शरीर द्वारा की जाने वाली, शरीर के अंगों द्वारा की जाने वाली, आंखों से, मुंह से, ये सारी चेष्टाएं क्या होती है? कायिक होती है। काया, काया यानी शरीर। वाचिक, वाणी द्वारा प्रकट की गई चेष्टाएं, मनुष्य के वाणी द्वारा। जैसे बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनी हंसे, देन कहीं नट जाए। अब इसमें देखो, यहां बोहों से हंस रही है ना, तो इसका मतलब यहां कायिक भी है, और यहां देन का कहकर नट रही है, मना कर रही है, तो यहां वाचिक भी है। तो एक दोहे में कायिक और वाचिक दोनों प्रकार की चेष्टाएं भी आपको मिल जाती है, ठीक है ना। दोनों प्रकार की चेष्टाएं आपको मिलने लगती है। सोह करे बोहनी हंसे, देन कहीं नट जाए। तो आप इसको यहां फोकस करोगे, हिंदी पे ज्यादा नहीं जाओगे। सोह करे, सौगंध खा रही है ना, ये सौगंध खा रही है मतलब बोल के कह रही है, ये लो साहब ये वाचिक है। लेकिन बोहों से हंस रही है, ये कायिक है।
ये फिर वाचिक है ना। तो समझ गए बात आप। आहार्य चेष्टाएं, आहार्य मतलब वेशभूषा, वेशभूषा से संबंधित, जैसे वेशभूषा से प्रकट होने वाली जो चेष्टाएं हैं वो सारी, पायन नुपुर मंजु बाजे कटी किंकनी की धनु मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसे वन माल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सुहाई। तो ये देव का दोहा है, क्लास 10th के अंदर लगता है। पायन नुपुर मंजु बाजे कटी किंकनी की धनु मधुराई, सांवरे अंगल से पटपीत हिये हुलसे वनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सुहाई। अब सबसे पहले तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि इसमें सवैया छंद है, फिर आपको पता चलना चाहिए जग मंदिर अर्थात संसार रूपी मंदिर यानी रूपक अलंकार है ना। तो अब आप यहां पे देखो, और यहां पे राई सुहाई ये हो गया अनुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार हो गया। हम बहुत सी चीजें निकाल सकते हैं, काव्य शास्त्र पढ़ रहे हो आप। आइए तो अब इसमें आप देखो, पायन नुपुर मंजु बाजे, पांवों में जो घुंघरू बंधे हुए हैं वो सुंदर सुंदर बज रहे हैं। कटी किंकनी, कमर पर जो करघनी पहनी हुई उसकी मधुर मधुर धुन आ रही। सांवरे अंगों पर पीले वस्त्र पहन रखे हैं, हृदय पर माला, यानी कुल मिला के वेशभूषा से संबंधित वातावरण है। वनमाला सुहारी, माथे पर मुकुट पहन रखा है, बड़े दृग चंचल, मंद हंसी, मुखचंद जुनाई, है ना। तो कुल मिला के ऊपर वाली दो पंक्तियों में आपको देखोगे वस्त्र वेशभूषा का वर्णन है। तो जहां वेशभूषा का वर्णन है वहां आहार्य है, जहां बोल के कुछ कह रहा है वाचिक है, जहां शरीर के अंगों द्वारा कुछ हरकतें की जा रही है वो कायिक हैं। और जैसे और देखो, सखा साथ में वेणु हाथ में उर्मे वनमाला, और के किरीट पीत पर भूषित रत्नरंजित तटमाला। तटमाला ही है क्या ये थोड़ा सा। तो सखा साथ में वेणु हाथ में, मतलब किस प्रकार से एक वेशभूषा का कि सखा साथ में है, बांसुरी हाथ में है, और हृदय पर वनमाला पहनी है, के किरीट पीत पर मतलब पीले वस्त्र, वही बात है। शीश मुकुट कटिकाछनी, कटिकाछनी कमर पर क्या पहन रखी, समझ गए। मुरली उर्माल, इति बालक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। तो जहां पर वेशभूषा का वर्णन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वेशभूषा आ जाएगी, वहां क्या होगा, आहार्य। क्या होगा, आहार्य। जहां बोलेगा वचन वहां क्या होगा, वाचिक। जहां शरीर शारीरिक चेष्टाएं तो वहां क्या होगा, कायिक होगा। तो ये हुए आपके 3, मैंने समझाए 3। चौथा है सात्विक, आहार्य चेष्टाएं, चौथा है सात्विक, उसके अंदर 8 भेद और हैं, तो इसलिए वो आज की क्लास में नहीं हो पाएगा। अब मुझे बताओ क्लास में आनंद आया कि नहीं आया। अगर आप अब क्लास के मतलब आज तो ये होना चाहिए कि कमेंट आपने किया नहीं है, मैंने आपसे करवा लिया आज तो अपने कर्म के द्वारा। तो आपको आनंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और जैसा कि मैंने कहा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और कल सुबह टेस्ट है वो जरूर देना, देखते हैं कल टॉप 10 कौन आते हैं, और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं कितने स्टूडेंट हैं जो टॉप मतलब फर्स्ट रैंकर्स को पीछे छोड़ते हैं। और कल सुबह 7 बजे छुट्टी है, मैं टेस्ट अपलोड कर दूंगा, और आपको आराम से पूरा दिन मिलेगा, लगभग शाम रात को 9-10 बजे तक, 11-12 बजे तक दे सकते हो। दूसरे दिन सुबह में हो सकता है, या हाँ दूसरे दिन सुबह, कल रात को 10-11 बजे तक, 10 बजे तक दे सकते, हाँ टाइम देते हैं भाई वरना गड़बड़ होगी। कल सुबह 7 से रात को 10 बजे रात्रि तक, 10 बजे रात्रि तक, सुबह 10 बजे से सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक टेस्ट दे देना। 10 बजे मैं आपका रिजल्ट बनाऊंगा, परसों की क्लास में मैं आपको बता दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि।